गाजा के अंदर हर 5 मिनट में एक इजरायली सैनिक की मौत। जी हां, यह बात बिल्कुल सही है और इसका सबूत भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। जितनी भी खबरें मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, सबके सबूत आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं। लेकिन अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा है कि गाजा के अंदर हमास इजरायली सेना पर भारी पड़ रहा है। इजरायली सेना की गाजा के अंदर हालत खराब हो चुकी है। यकीन करना मुश्किल है क्योंकि गाजा के अंदर जिस तरह से तकरीबन 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है, इजरायली सेना अभी भी लगातार वहां पर हमले कर रही है, लोगों को मार रही है। यकीन कर पाना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मुझसे काफी टाइम से जुड़े हैं तो जानते होंगे अच्छे से मुझे कि मैं कभी भी खुश करने के लिए बड़ा चढ़ाकर खबरें नहीं बताता हूं। जिस वक्त इजरायली सेना गाजा के अंदर हमास के ऊपर भारी पड़ रही थी तो मैंने खुलकर आप लोगों के सामने सारी सच्चाई रखी थी। उस वक्त मैंने कोई बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं बताई थी और ना मैं अब बड़ा चढ़ाकर बातें बता रहा हूं, बल्कि हकीकत यही है कि अब इजराइल हमास के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। कैसे कैसे कांड अब इजराइल कर रहा है वो सारी चीजें मैं आपको लगातार बता रहा हूं। सिर्फ आम लोगों को छोड़ दें तो हमास के ऊपर कुछ भी असर इजरायली सेना का नहीं हो रहा है। फिलहाल खबर है कि हर 5 मिनट में एक इजरायली सैनिक मारा जा रहा है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद इजरायली सेना के एक अधिकारी एरेज एशल ने बताई है। इजरायली सेना का यह अधिकारी टोरा में पढ़ने वाले बहुत सारे छात्रों के पास पहुंचता है, वहां पर जाकर कहता है कि आप लोग इजरायली सेना में भर्ती हों। गाजा के अंदर हर 5 मिनट में एक इजरायली सैनिक की मौत हो रही है। इजरायली सेना को सपोर्ट करने के लिए, लड़ाई में इजरायली सेना का साथ देने के लिए आप इजरायली डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करें। तो ये है आज की सच्चाई। दोस्तों, आपके सामने मैं खबरें कभी कभी बहुत जज्बात में बताता हूं, तो ऐसा ना समझा करें कि मैं बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा हूं। जो जमीनी हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, इजरायली सेना का स्पोक्स पर्सन डेनियल हगारी। अब देखिए इसने क्या कहा। इसने कहा कि हम अपने मकसद के हुसूल के लिए खून की कीमत दे रहे हैं और यह आसान नहीं है। हमास के पास अभी भी जंगी ताकत और रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत मौजूद है। हमास को खत्म करने में बहुत वक्त और ताकत लगेगी। कैदियों की रिहाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत मुश्किल काम है। जिस वक्त जंग शुरू हुई थी, ये डेनियल हगारी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था कि हम 7 दिन में हमास को खत्म कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और अब सब के सब अपनी औकात में आ चुके हैं। दोस्तों, इजरायली सेना और इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने ही देश में बुरी तरह से घिर चुका है। सुबह जो मैंने आपको खबर दी थी कि 3 अपने ही कैदियों को मार दिया इजराइल की सेना ने, इसके बाद इजराइल के अंदर भयंकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इन 3 बंदकों की मौत पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो उसने स्टेटमेंट दिया कि यह असहनीय त्रासदी है। इस मुश्किल शाम में भी हम अपने घाव पर मरहम लगाएंगे, सबक सीखेंगे और बंधक बनाए अपने सभी लोगों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेंगे। दोस्तों, जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूं, कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, ऐसे देश मिलकर बंधकों को नहीं छुड़ा पा रहे हैं। खबर ऐसी भी आ रही है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ब्रिटेन ने अपना एक ऐसा खुफिया कमांडर इजरायली सेना के पास भेजा था जो बंधकों को छुड़ाने वाले कई सारे मिशन पहले कर चुका है। लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि वो गाजा के अंदर मारा गया है। हालांकि अभी इस खबर को मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं। तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मिलकर बंधकों को नहीं छुड़ा पा रही हैं। इससे बड़ी जीत और क्या होगी। अब देखिए एक और बड़ी बात, जो बात अबू उबैदा की तरफ से लगातार कही जा रही है कि हम अल्लाह की रजा में राजी हैं और अल्लाह की मदद के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, वही बात 25 साल इजराइल डिफेंस फोर्सेस में काम करने वाले एक शख्स ने कही है। यह एक जायोनी डॉक्टर है, मोर्दचाई केदार। ये 25 साल तक इजराइल डिफेंस फोर्सेस में रहा है। इसने कहा कि हमास को युद्ध के मैदान में ये जो ताकत मिलती है, ये गॉड से मिलती है। ये ताकत हमास को अल्लाह से मिलती है और युद्ध के मैदान में हमास का जो मेन प्लेयर है वो अल्लाह है। החברה הישראלית תיתן לך גב לתמיד? אלה השאלות החשובות. תראי, יש פסוק בקוראן שאומר, אין אללה מע הסאבירים. אללה רואים בעלי היכולת לסבול לאורך זמן. תבין, הסבר, אין לנו מילה כזאת בעברית, כי אין לנו מושג כזה בעברית. बाकायदा ये बात इस इंटरव्यू में इजराइल डिफेंस फोर्सेस में 25 साल काम करने वाला ये डॉक्टर बता रहा है कि अल्लाह जो है वो हमास का मेन प्लेयर है, और जब अल्लाह मैदान में उतरकर उनके साथ है तो उनको हराने वाला कोई नहीं है।
जो ताकत हमास को मिलती है वो अल्लाह से मिलती है। ये बात यहूदी भी जानते हैं कि हमास एक छोटा सा संगठन है और बड़ी बड़ी ताकतें उसको नहीं हरा पा रही हैं। हिजबुल्लाह उससे कई गुना ज्यादा बड़ा संगठन है, लेकिन फिर भी बड़े बड़ी ताकतों को ना कुछ चने चबाए हुए। फिलहाल खबर यह आ रही है कि अब इजरायली सेना थक हार कर पीछे हटी है और उसने अब कुछ रोबोटिक कुत्ते गाजा में छोड़ने का प्लान बनाया है। और ये वो कुत्ते हैं जो तैर भी सकते हैं, सुरंगों में भी घुस सकते हैं, गंदगी में भी घुस सकते हैं, कहीं पर भी ये घुस सकते हैं। इनको इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अमेरिका से खरीदा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने घोस्ट रोबोटिक्स नाम की कंपनी से 3 रोबोटिक कुत्ते खरीदे हैं। एक कुत्ते की कीमत है $15 लाख। तो इन तीनों कुत्तों को गाजा में छोड़ा जाएगा और ये पता निकालेंगे कि बंदक कहां पर है। लेकिन बात भाई ये जो कुत्ते हैं, रोबोटिक कुत्ते, ये भी चलेंगे तो इंसान के द्वारा ही। इंसान इनको कहीं से बैठकर संचालित करेगा। ये सारी बातें गवाही दे रही हैं कि इजरायली सेना सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को मार सकती है, हमास तक पहुंचने की उसकी औकात नहीं है। वही दोस्तों, इजरायली सेना ने गोलानी ब्रिगेड को लेकर भी एक आंकड़ा जारी किया है कि अब तक हमारी गोलानी ब्रिगेड के 82 सैनिक जमीनी लड़ाई में मारे जा चुके हैं। इसका कमांडर जो था वो भी मारा गया। खबर यह भी आ रही कि जो टैंक कमांडर था, जिसके कहने पर टैंक आगे बढ़ते थे, वो कमांडर भी गाजा के अंदर मारा गया है। फिलहाल नेतन्याहू इस वक्त बहुत बुरी तरह से फंस चुका है और अब वो रास्ता निकाल रहा है कि कैसे भी करके हमास से समझौता हो, कोई डील हो और हमारे बंधक जो हैं वो सुरक्षित बाहर आए। क्योंकि तेल अबीब के अंदर हजारों लोग सड़कों पर निकलकर प्रधानमंत्री के जो कार्यालय है उसको भी घेर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सुरक्षित जल्द से जल्द वापस लाओ या फिर इस्तीफा दो। दोस्तों, इससे बड़े भी कुछ सबूत हो सकते हैं कि इजरायली सेना नाकाम हो रही है हमास के सामने। देखिए, बड़ा चढ़ाकर बात नहीं बताता हूं। आप लोग मुझसे अगर पहले से जुड़े हुए हैं, अच्छे से जानते होंगे कि मैं हक बात कहता हूं। और जब इजरायली सेना गाजा के अंदर जीत रही थी, हमास के ऊपर भारी पड़ रही थी, तब भी मैंने कहा था कि इजरायली सेना जीत रही है और अब पीछे हट रही है। तो बता रहा हूं, पीछे हट रही है। फिलहाल चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों को खबरें ऐसा लगता हो कि फेक है, कहीं पर भी जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।